Hi students, welcome again to my channel। जो हम लोग NCERT का वीडियो कर रहे थे ज्योग्राफी क्लास 6 का, ये उसका सेकंड पार्ट है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आपने ध्यान दिया होगा कि हर वस्तु जो बहुत दूरी से देखी जाती है, डिस्टेंस से देखी जाती है, वो हमें छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। हर एरोप्लेन बहुत ही छोटी दिखती है जब वो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars। जब आप रात को आकाश में देख रहे होते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं तारों के द्वारा। These are called constellations। कहने का मतलब जो तारों के द्वारा आकृतियाँ बनती हैं आकाश में, उसे constellations कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशंस के उदाहरण भी दिए गए हैं, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर। इसमें क्या है, आकृतियाँ बन जाती हैं स्टार्स की सहायता से। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मीन्स सेवन, ऋषि मीन्स सेजेस। सबसे आसानी से जिसे देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, वो कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि में होता है सप्त, सप्त मीन्स होता है सेवन, और ऋषि मतलब होता है साधु। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। ये सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आप अपने परिवार में भी जो जानकार होंगे उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको रात के आसमान में दिखा सकते हैं ये कॉन्स्टेलेशंस। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars। बहुत पहले के समय में जो लोग थे वो रात में दिशाओं का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। मतलब रात को उनको कहीं जाना है तो वो तारों की सहायता से ही अपने मार्ग का पता करते थे, रास्ते का। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ में स्टार है या जो नॉर्थ स्टार है वो बताता था लोगों को कि ये उत्तर दिशा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा आसमान में उत्तर दिशा में ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम पोल स्टार की स्थिति बता सकते हैं सप्तऋषि की सहायता से। लुक एट फिगर 1.1। 1.1 फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों अपनी किताब में, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। यू विल नोटिस दैट, आप ध्यान देंगे कि इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स। यदि आप एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं जो पॉइंटर स्टार्स हैं वहाँ से, एंड एक्सटेंडेड फर्दर, और से आगे की ओर और खींचते हैं, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। और वो कहाँ पहुँचेगी, पोल स्टार पे पहुँचेगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ स्टार ये रहा, ओके, और ये दोनों हैं पॉइंटर स्टार्स, ओके। ये लड़की खड़ी है कहाँ पे, वेस्ट यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पे, मतलब पश्चिम दिशा यहाँ पे है, और ये पूर्व दिशा है, और ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो जाती है, ओके। और ये जो बना हुआ है ये कॉन्स्टेलेशन है। इसके अंदर देखिए 7 स्टार्स हैं, ये सप्तऋषि है। 1 2 3 4 5 6 7। एक स्पून टाइप शेप बन रहा है चम्मच की आकृति का, तो ये है सप्तऋषि। और सप्तऋषि के आगे वाले 2 स्टार्स जो होते हैं उन्हें पॉइंटर स्टार्स कहा जाता है। और उसी पॉइंटर स्टार्स से आप सीधा एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो नॉर्थ स्टार तक पहुंच जाएंगे।
Some celestial bodies do not have their own heat and light. मैंने आपको बताया था जो भी अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब कहने का मतलब ग्रह हैं, तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। और इन सब सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास, कुछ के पास इनमें से खुद की रोशनी और गर्मी नहीं होती है। दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स। और वे किसके कारण चमकते हैं? वे दूसरे तारों की रोशनी के कारण चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लांटेई। ये जो प्लैनेट शब्द आया है ये ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक भाषा की शब्द से आया है, प्लांटेई से। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स का मतलब होता है भटकने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट। जो ये हमारा अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, ये भी एक प्लानट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो भी हमारे अर्थ के अंदर हीट और लाइट आती है वो सूर्य से प्राप्त करता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे करीब में है, और वो भी एक तारा है। जो सबसे पास वाला तारा है हमारी पृथ्वी का, वो स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। यदि हम अपनी पृथ्वी को दूरी से देखेंगे, मतलब पृथ्वी के बाहर से, तो वो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखेगी। और उसका कारण है सूर्य की रोशनी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो चंद्रमा हम आकाश में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ये हमारे अर्थ का साथी है और ये अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमारे अर्थ को सूर्य से रोशनी और गर्मी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हमारे सूर्यमंडल में 7 और प्लैनेट्स हैं जिनको रोशनी और गर्मी सूर्य से ही प्राप्त होती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रहों के पास खुद के चंद्रमा हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो प्लैनेट्स हैं, इनके चारों ओर छल्ले हैं, रिंग्स हैं। अराउंड देम दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. और ये जो रिंग्स हैं इन्हें देखा जा सकता है अर्थ से ही, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही शक्तिशाली टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम क्या है देख लेते हैं। वही सूर्यमंडल, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। सूर्य को ले लीजिए और उसके 8 ग्रह को ले लीजिए, और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं, जो चंद्रमा हैं, सैटेलाइट्स हैं वे, और जो आकाश में अलग से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, इन सब को मिला के ही हमारा क्या बनता है? सूर्यमंडल बनता है। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हमारे सोलार सिस्टम का चित्र दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप इस चित्र में। ये अपना सन है, सन के सबसे पास है मरकरी, ओके, फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स, फिर होता है आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और आखिरी में नेपच्यून, ओके। और आप देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में बता रहा है एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। अब ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये भी सेलेस्टियल बॉडी है, मैंने अभी आपको बताया, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। तो आप बुक में भी इन सबको देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जैसे 58 आप देख सकते हैं, सभी प्लैनेट्स के सामने नीचे की ओर लिखा हुआ है। जैसे इसमें 58 लिखा है, अर्थ में 150 लिखा है। ये दूरियां हैं, मिलियंस में है, मतलब सन से ये ग्रह कितने कितने दूर है, ओके।
फ्रॉम द सोलार सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलार फैमिली, और इन्हीं सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और इस परिवार का जो हेड है, जो मुखिया है, वो सूर्य है। चलिए तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सूर्य के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम, सौरमंडल में सूर्य केंद्र है, ओके, सबसे बीच में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यह बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलार सिस्टम, ये अपने अंदर एक शक्ति है, इसके अंदर एक फोर्स है, बल है, जिसके कारण सारे के सारे ग्रह इससे जुड़े हुए हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, इस पूरे सौरमंडल में जो लाइट का सोर्स है और गर्मी का सोर्स है, स्रोत है, वो है सूर्य अकेला ही है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. भले ही ये इसके अंदर बहुत ही गर्मी होती है और रोशनी होती है, लेकिन हम तक वो गर्मी और रोशनी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सूर्य की दूरी हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये मालूम पड़ जाता है कि सूर्य की कितनी दूरी है पृथ्वी से, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बचा हुआ लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।